सांस्कृतिक महत्व इस विषय पर वार्ताकार है गोपाल चतुर्वेदी। वैशाख मास को भगवान विष्णु के नाम पर माधव मास कहा जाता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सनातन ग्रंथों में अक्षय फलदायी बताया गया है। इसी कारण इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि इस तिथि को थोड़ा बहुत जितना और जो कुछ भी दान किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया से ही सतयुग व त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। त्रेता युग की प्रारंभिक तिथि होने के कारण इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। अतः इस दिन किसी तीर्थ स्थित पवित्र नदी अथवा सरोवर में स्नान कर दान करने से एक सहस्त्र गायों के दान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। ऋषि मुनियों का निर्देश है कि अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस तिथि को जौ चने का सत्तू, दही, चावल, गन्ने का रस, दूध से बनी मिठाई, शक्कर, जल से भरे घड़े, अन्न तथा श्री ग्रीष्म ऋतु में उपयोगी वस्तुओं के दान की बात कही गई है। अक्षय तृतीया संग्रह करने की बजाय हम सभी को दान देने की प्रेरणा देती है। वस्तुतः यह तिथि अपने नाम के अनुरूप अच्छे फल देने में समर्थ है। इस तिथि की प्रशस्ति दान से जुड़ी हुई है। यदि इस तिथि को दान का महापर्व कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दान देने से मन में परोपकार की भावना का उदय होता है तथा आसक्ति व लोभ का दमन होता है। साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। इस तिथि को जो व्यक्ति व्रत करता है उसे रिद्धि, वृद्धि तथा श्री आदि की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया के ही दिन दान की परंपरा का शुभारंभ हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ ने इसी दिन राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षुरस गन्ने का रस ग्रहण किया था। धर्मशंदु ग्रंथ में अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की चंदन पूजा को अति विशिष्ट बताया गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का चंदन श्रृंगार करने वाला व्यक्ति उनकी अनुकंपा का पात्र बन जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया को सर्वसिद्धिदायक और पुण्यार्जन प्रदायक मुहूर्त माना जाता है। इस पवित्र तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण समस्त भारतवर्षीय अपने सभी मांगलिक कार्यों को इसी दिन अत्यंत श्रद्धा, आस्था व उत्साह से पूर्ण करते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन माँ पीताम्बरा नर नारायण हयग्रीव के अवतार हुए थे। इसीलिए इस दिन इन सभी की जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया माँ गौरी की भी तिथि है जो कि बल व बुद्धि वर्धक मानी गई हैं। अतः इस दिन प्रायः सभी विवाहित जोड़े माँ गौरी व समूचे शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं जिससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन स्वर्ण आभूषण खरीदने को भी अत्यंत शुभ माना गया है। बद्री नारायण मंदिर में भगवान बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया के ही दिन खुलते हैं। श्रीधाम वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरण दर्शन वर्ष भर में केवल अक्षय तृतीया के ही दिन होते हैं। सारे वर्ष में जो 3.5 अच्छे मुहूर्त हैं उनमें सर्व प्रमुख स्थान अक्षय तृतीया का ही है। इस दिन गणेश, कुबेर, लक्ष्मी व विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर अक्षय तृतीया का पर्व अलग अलग ढंग से अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में व्यापारी वर्ग अक्षय तृतीया के दिन हल खता की रस्म मनाते हैं। साथ ही वे इस दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही अपने नए खाते बही की शुरुआत भी करते हैं। जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के ही दिन प्रारंभ होती है। वैशाख मास में चूंकि अत्यंत गर्मी होती है इसलिए यहाँ इस दिन भगवान जगन्नाथ के समूचे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है ताकि वे ठंडक प्राप्त कर सकें। साथ ही वहाँ इस दिन जल यात्रा हेतु देवी देवताओं के लिए
नौकाएं सजाई जाती हैं, जिसे छपा कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान आदि का भी विधान है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम व श्रीमद् भगवत गीता आदि के पाठ का भी अत्यधिक प्रचलन है। अक्षय तृतीया के दिन यदि 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दिया जाए तो इस कार्य से इसको करने वाले को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही एकाक्षी नारियल, जिसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसे भी यदि अक्षय तृतीया के दिन पूजा घर में स्थापित कर दिया जाए तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के अंशावतार महेश परशुराम का अवतरण दिवस भी है। उन्हें ब्रह्मर्षि, युग प्रवर्तक, विप्र कुलभूषण, क्रांति दृष्टा आदि की उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनकी गणना श्रीहरि के दशावतारों में होती है। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। वस्तुतः इस धरा पर उनका अवतरण धर्म संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हुआ था। वह सप्त चिरंजीवियों अश्वत्थामा, बलि, महेश, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वह आज भी जीवित हैं और भगवान शंकर के उपासक होने के कारण महेंद्राचल पर्वत पर आराधना में लीन हैं। महेश परशुराम के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी ने भगवान शंकर की अत्यधिक उपासना करके उन्हें इतना अधिक प्रसन्न कर लिया था कि उनको उनसे उनका अमोघ अस्त्र फरसा एवं धनुष बाण तक प्रसाद रूप में प्राप्त हो गया था। इसी कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। वह धनुष बाण व फरसा के अलावा तलवार भी धारण करते थे। वे ब्रह्मचारी होने के साथ साथ अतुल पराक्रमी और अति उत्साह के मूर्तिमान स्वरूप थे। वह जात विरोधी नहीं अपितु अवगुण विरोधी थे। उनके शत्रु उन्हें देखकर भयभीत हो जाते थे, जबकि अपने मित्रों के लिए उनके अधरों पर सदैव मुस्कुराहट बनी रहती थी। उनके क्रोध से बड़े बड़े राजा महाराजा तक कांपते थे। उनमें शस्त्र व शास्त्र का अद्भुत समन्वय था। क्रांति दृष्टा परशुराम विभिन्न शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विज्ञान में भी अत्यधिक निपुण थे। भीष्म पितामह, द्रोण, बलराम व कर्ण को धनुर्विद्या उन्हीं ने सिखाई थी। पृथ्वी पर उनका अवतार लोगों को राजा कार्तवीर के दुराचार से मुक्त करने के लिए हुआ था। उन्होंने राजा कार्तवीर के 10,000 पुत्रों की हत्या कर पृथ्वी को भय मुक्त किया था। वह पहले क्रांतिकारी ब्राह्मण संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 21 बार अत्याचारी शासकों को उनका विनाश करके भूमंडल पर शांति कायम की थी। इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने असत्य व दुर्गुणों का आजीवन विरोध किया। महेश परशुराम के प्रति लोगों की अनन्य आस्था है। अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्ष सारे देश में उनकी जयंती अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम से मनाई जाती है। साथ ही गाजे साथ ही इस मंत्र का पाठ भी किया जाता है। जमदग्नि सुतो वीर क्षत्रियांत कर प्रभो गृहणार्थ मया तत्तः कृपया परमेश्वरः। साथ ही परशुराम महाराज का षोडोपचार पूजन करके रात्र भर उनका स्मरण करते हुए जागरण किया जाता है। यह व्रत मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर राधा गोविंद मंदिर, ठाकुर राधा गोपीनाथ मंदिर, ठाकुर राधा मदन मोहन मंदिर, ठाकुर राधा दामोदर मंदिर, ठाकुर राधा रमण मंदिर, ठाकुर राधा विनोद मंदिर एवं स्वामी ठाकुर गोकुलानंद मंदिर, श्याम सुंदर मंदिर नामक सप्त देवालयों की अत्यधिक मान्यता है। श्री माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के इन सभी मंदिरों में प्राचीन काल से ही अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के श्री विग्रहों के सर्वांग का कर्पूर मिश्रित चंदन से लेप करके उनका चंदन द्वारा अत्यधिक नयनाभिराम व चित्ताकर्षक श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में ठाकुर जी की पोशाक, उनके अलंकार एवं अन्य साज सज्जा तक चंदन की ही हुआ करती है। साथ ही ठाकुर जी को रायबेल के पुष्पों की महकती हुई माला भी धारण कराई जाती है। यह श्रृंगार देखते ही बनता है। साथ ही ठाकुर जी को विभिन्न शीतल पेयों का भोग भी लगाया जाता है। इन आकर्षक दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ उमड़ती है कि समूचा वृंदावन भीड़मय हो जाता है।
इस महोत्सव को चंदन दर्शन, चंदोत्सव एवं चंदन यात्रा आदि नाम दिए गए हैं। वृंदावन के विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को केवल लंगोटी धारण कराकर और उनके चरणों के सम्मुख चंदन का गोला रखकर वर्ष भर में केवल इसी दिन उनके श्री चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उनके दर्शन करने से बद्रीनाथ स्थित भगवान विष्णु के ठाकुर विग्रह के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। चंदन दर्शन के सूत्रधार कलयुग पावनावतार चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु माधवेंद्रपुरी गोस्वामी थे। वह कृष्ण प्रेम भक्ति के प्रथम अवतारी स्वरूप माने जाते हैं। चंदन सेवा के समर्पण का क्रम सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी स्थित ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ था। वहां यह महोत्सव वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया से ज्येष्ठ पूर्णिमा की जल यात्रा तक पूरे एक माह पर्यंत अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस सब से प्रेरणा लेकर वृंदावन में चंदन यात्रा की विशिष्ट सेवा की परंपरा का शुभारंभ जीव गोस्वामी ने अक्षय तृतीया के दिन यहाँ के समस्त सप्त देवालयों में कराया। एक दिन की यह सेवा अत्यंत श्रम साध्य व अर्थ साध्य है। समस्त सप्त देवालयों के सेवाधिकारी अक्षय तृतीया के कई माह पूर्व से अपने अपने मंदिर प्रांगणों में बड़े बड़े पत्थरों पर चंदन घिसने का कार्य करते हैं। बाद को इसे अत्यंत महीन पीसकर और उसमें यमुना जल, गुलाब जल, इत्र, कपूर का पाउडर व केसर आदि मिलाकर ठाकुर जी का अत्यंत भव्य व दिव्य श्रृंगार किया जाता है। धर्म सिंधु ग्रंथ में इस श्रृंगार की महिमा का विस्तार से वर्णन है। अभी तक आप सुन रहे थे विशेष वार्ता। विषय था अक्षय तृतीया पर्व एवं भगवान परशुराम जयंती का सांस्कृतिक महत्व। वार्ताकार थे गोपाल चतुर्वेदी।